आज भाई 3 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं चला, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। किसी का दिल नहीं करता कैमरे के आगे आगे रोने को, किसका दिल करता है? किसी बेटे का दिल करता है कि वो अपने घर से बाहर आके रोए? मेरा नहीं दिल करता कि मुझे खाने को मिले, मेरे बच्चों को पहनने को मिले, सारा कुछ मिले, अपने घर में बैठूं। मेरे पास रेंट नहीं है देने को, रेंट वाला आके इतना जलील कर रहा है मुझे कि बाजी रेंट दो नहीं तो घर से निकल जाओ। 3 बच्चियां मेरी जवान है, ठीक है, और वो सुबह से देख रही है कि हम कहाँ से बिल देंगे, कहाँ से रेंट देंगे, रेंट वाला हमें परेशान कर रहा है। मेरी किस्मत में ये कुछ लिखा था कि मैं आज सड़कों में धक्के खा रही हूँ। भाई अब तो रो के वो कहते हैं ना आंसू भी खत्म हो गए, अब रोना भी नहीं आता। अगर अल्लाह बेटी किसी को देता है ना तो उसकी किस्मत ऐसे ना करे जैसे मेरी हुई है। मेरी तकदीर में क्या लिख दिया था कि आज मैं लोगों के सामने आ गई, मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ, सिर्फ क्या है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ये अल्लाह मेरी किस्मत इतनी बुरी लिखनी थी ना मुझे ना इस दुनिया में ना भेज दे। एक बीवी मर सकती है भाई, अपना आप खत्म कर सकती है, एक बेटी अपना आप खत्म कर सकती है, लेकिन एक माँ नहीं कर सकती। आज भाई 3 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं चला, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। यकीन करें मैं अभी भी किसी की तरफ गई थी ये बिल लेके, मेरा बिल भी 16-17 हज़ार रुपये आया हुआ है, मेरे पास बिल के पैसे नहीं है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है भाई? अगर घर भी भाई रेंट का है, रेंट का मेरा घर है, 17,000 रुपया बिल आ गया। जी भाई 17,000 रुपये बिल आ गया, घर में खाने को कुछ नहीं है, कहाँ से जमा करवाया? कोई आसरा नहीं है भाई मेरा अल्लाह के सिवा, मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं इस टाइम इतनी परेशान हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती भाई मैं आपको। मेरे घर में यकीन करें 3 दिन हो गए भाई खाना नहीं पका, मेरे बच्चे भूखे बीमार पड़े हुए हैं, दवाइयाँ लाने के लिए मेरे पास भाई पैसे नहीं है। इतनी मैं भाई बेबस हो गई हूँ, मैं क्या किसी बहन भाई से बात करो वो भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता भाई, किसी की कोई नहीं सुनता। मेरी किस्मत में ये कुछ लिखा था कि मैं आज सड़कों में धक्के खा रही हूँ। मेरा भाई बिल जमा होने वाला है, मेरा घर रेंट का है, मुझे रेंट नहीं दिया जा रहा, रेंट वाला भाई मुझे परेशान कर रहा है। मेरी तकदीर में क्या लिख दिया था कि आज मैं लोगों के सामने आ गई हूँ, मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ, सिर्फ क्या है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। इससे ज्यादा भाई मैं क्या कह सकती हूँ? यकीन करें भाई मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे आती हैं। आप अल्लाह देख रहा है, गलत बयानी तो नहीं कर रही? मैं हल्फ उठा के कहती हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ। दरबार के बाहर खड़ी जी है? भाई मैं दरबार के बाहर खड़ी हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ भाई मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मेरे बच्चे 3 दिन हो गए भूखे बैठे हुए हैं, मेरे पास रेंट नहीं है देने को, रेंट वाला आके इतना जलील कर रहा है मुझे कि बाजी रेंट दो नहीं तो घर से निकल जाओ। मैं कहाँ से भाई रेंट दूँ, मुझे बताए, मैं कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालूं, मुझे ये बताए ना भाई। मैं तो बार बार वही कह रही हूँ, ऊपर अल्लाह है नीचे मैं हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है भाई। अब तो रो के वो कहते हैं ना आंसू भी खत्म हो गए, अब रोना भी नहीं आता, कैसे रो मैं तो यकीन करे 3 दिन हो गए मैं घर में भाई रो के मेरा बुरा हाल है। मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊं, मैं क्या करूँ? मुझे भाई यकीन करे मुझे कुछ समझ। बच्चों ने 3 दिनों से क्या खाया क्या है? भाई ऐसे ही कभी रस बना देती हूँ, कभी चाय बना देती हूँ, रस चाय खा के भाई गुजारा कर रहे हैं मेरे बच्चे। यकीन करें रस, कभी चाय कभी रस कभी कुछ। तो वो फरमाइश नहीं करते कि बाजी कुछ खाना? भाई किस बच्चे का दिल नहीं करता अपनी माँ को फरमाइश करने को, किस बच्चे का दिल नहीं करता? मेरे बच्चे मुझे कहते हैं ना तो मैं आगे उन्हें चुप करवा देती हूँ, सब्र वाले हैं वो, बोलते नहीं है भाई, चुप कर जाते हैं। बस भाई मेरी अपील है, मैं क्या करूँ भाई मुझे बताए ना, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कुछ बता दे। मैं यकीन करें मैं इतनी बेबस हो गई, मुझे कुछ घर समझ में नहीं क्या आ क्या रहा। आपके जो इतना बिल आ गया? भाई हमारे घर में सिर्फ पंखे 2 चलते हैं, ना ठीक करें। है? यकीन करें 2 पंखे चलते हैं, इतना पूछे बिल हुकूमत से, फिर पूछे ना ये मैं सवाल। तो हुकूमत से ही पूछ रही हूँ ना कि जिनके घर में पंखे चलते हैं उनको इतना बिल क्यों आ रहा है? जिनके घरों में भाई एसी चलते हैं, हर चीज चलती है, उनका बिल इतना नहीं आता। हमारा देखिए ना, एक पंखे चल रहे हैं तो एक उसकी वजह से भाई इतना बिल दे रहे हैं हमें। घर में कहाँ से हम गुजारा करें? कोई चीज नहीं है भाई मेरे घर में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पंखे 2 चलते हैं और एक बच्चों के लिए टीवी है छोटा सा, वो चलता है और कुछ नहीं चलता। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर अल्लाह बेटी किसी को देता है ना तो उसकी किस्मत ऐसे ना करे जैसे मेरी हुई है। यकीन करें मैं अल्लाह से ये इल्तिजा करूँगी, अगर घर में किसी को बेटी दी है ना उसकी किस्मत ऐसे ही ना लिखना जैसे मेरी हुई है। मैं नहीं भाई, ऐसे मैं समझ नहीं आ रही भाई मैं क्या करूँ।
میرے بچے بھوکے ہیں بھائی، میں کیا کروں؟ میں اپنے بچوں کے لیے یہ میں کسی سے پیسے ادھارے مانگنے کے لیے گئی ہوں، مجھے کسی نے نہیں میری ہیلپ کی۔ میں نے بولا میں نے بل جمع کروانا ہے، میرا بل کا 24 تاریخ کا بھائی میرا بل ہے، اوپر جرمانہ پڑ جائے، کہاں سے بندہ دے، کہاں سے دوں میں بھائی بل؟ بتائیں آپ، میں بڑی پریشان ہوں بھائی۔ یا اللہ میری قسمت اتنی بری لکھنی تھی نہ مجھے نہ اس دنیا میں نہ بھیجتے، اگر میری اتنی بری قسمت اللہ تھی نے نا۔ ہماری قسمت بری نہیں لکھی، ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم میں ہیں جس میں عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ بس بھائی یہی تو حال ہے، کسی کا دل نہیں کرتا کیمرے کے آگے آگے رونے کو، کس کا دل کرتا ہے؟ کسی بیٹے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ کے روئے؟ میرا نہیں دل کرتا کہ مجھے کھانے کو ملے، میرے بچوں کو پہننے کو ملے، سارا کچھ ملے، اپنے گھر میں بیٹھوں۔ کسی کا بھائی دل نہیں کرتا کہ یوں بازار میں آ کے نا تو اپنا رونا روئے۔ ہر بندے کو اپنی عزت پہ آ رہی ہے، ہر عورت کو اپنی عزت پہ آ رہی ہے، لیکن بھائی صرف بات یہ ہے بندہ کرے تو کرے کیا کرے؟ بتائیں نا، مجھے بھی بتائیں نا، یہ مریم نواز ہے، میں کیا کھا کے نہیں سوتی؟ یہ بھوکی حکومت سوتی ہے؟ سے سوال کریں وہی آپ۔ تو میں حکومت سے ہی کر رہی ہوں نا کہ مریم نواز ہے، میں کھا کے نہیں سوتی، یا اس کے بچے کھا کے نہیں سوتے؟ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میں کس کو جا کے رہوں، کس کو بولوں؟ مجھے بھی تو کچھ جواب چاہیے نا، یہ حکومت سے چاہیے یا ہر کسی سے چاہیے، مجھے بھی جواب چاہیے۔